ऑलवेज वेलकम साथियों, डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। इंजीनियरों, अपना इंटरनल कंप्यूशन इंजन चल रहा है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारा कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल है। जिस तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग जनरल नॉलेज की सीरीज कंप्लीट अवेलेबल है। इन नोट्सों का इस्तेमाल आप एसएससी, आरआरबी, स्टेट, जेईई, गेट, बीटेक, एएमआई के एग्जामिनेशन के लिए कर सकते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं साथियों इस वीडियो में एयर फ्यूल रेशियो के बारे में। जैसा कि हम एसआई इंजन, स्पार्क इग्निशन इंजन लेते हैं साथियों, उसमें इस्तेमाल करते हैं। एयर और फ्यूल दोनों मिक्सचर होकर आता है, कार्बोरेटर बना कर देता है। इस कार्बोरेटर किस प्रकार से वर्क करता है उसकी डिटेल वीडियो आपके लिए अवेलेबल रहेगी चैनल पर। वीडियो डिस्क्रिप्शन में उसकी आपको लिंक मिल जाएगी, आप उसे देख सकते हैं। किसी फ्यूल को जलाने के लिए उसमें एयर की मात्रा कितनी होनी चाहिए, कितना रेशियो होना चाहिए, उसको जो कंप्लीटली कंब्यूशन हो जाए उसको एयर फ्यूल रेशियो के नाम से जानते हैं। और वो यदि फिक्स रेशियो में काम कर रहा है, एग्जैक्टली जितना चाहिए फ्यूल उतनी एयर को जलाने के लिए, या फिर कहा जाए फ्यूल को जलाने के लिए जितनी एयर की आवश्यकता होती है, उसको केमिकली करेक्ट या स्टोकियोमेट्रिक फ्यूल एयर रेशियो के नाम से जानते हैं। तो इसे देखते हैं साथियों। यहाँ पर इसको शब्दों में आप पिरोना चाहें तो किस प्रकार लिख सकते हैं, ए मिक्सचर दैट कंटेन जस्ट इनफ एयर फॉर कंप्लीट कंब्यूशन ऑफ ऑल द फ्यूल इन द मिक्सचर इज कॉल्ड केमिकली करेक्ट और स्टोक्योमेट्रिक फ्यूल एयर रेशियो। यदि ये रेशियो एग्जैक्ट है, जितना फ्यूल है उसको जलाने के लिए उतनी अवेलेबल एयर है, तो केमिकली करेक्ट या स्टोक्योमेट्रिक एयर फ्यूल रेशियो इसे आप बोलेंगे। यदि इस रेशियो में कुछ अंतर आता है तो उसको अलग अलग नामों से जाना जाता है, लीन और रिच मिक्सचर के नाम से। नेक्स्ट पॉइंट हम आपको दिखाते हैं, ए मिक्सचर हैविंग मोर फ्यूल देन इन ए कंब्यूशन चैम्बर मिक्सचर इज कॉल्ड रिच मिक्सचर। यहाँ पर साथियों मिक्सचर किसका है, एयर और फ्यूल मिलकर आता है कार्बोरेटर से इंजन में। तो यहाँ पर मिक्सचर में यदि फ्यूल ज़्यादा है, मोर फ्यूल है, तो उसको रिच मिक्सचर के नाम से जानते हैं। यदि इस रेशियो में एयर की मात्रा ज़्यादा है तो उसको लीन मिक्सचर। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट में, ए मिक्सचर हैविंग लेस फ्यूल इज कॉल्ड ए लीन मिक्सचर। ये सब आगे हम जानते रहेंगे, डिटेल में पढ़ते रहेंगे कब कब किस मिक्सचर का इस्तेमाल करते हैं। अभी हम सिर्फ एयर टू फ्यूल रेशियो देख रहे हैं। तो एयर डिवाइडेड बाई फ्यूल, ए डिवाइडेड बाई एफ रेशियो क्या होता है, एयर फ्यूल रेशियो किसके बराबर होता है साथियों, मास ऑफ एयर। जितनी एयर है उसका मास है और जितना फ्यूल है उसका मास है। इसको मास फ्लो रेट लिख सकते हैं आप, बार बार चलता रहता है। इसलिए एयर फ्यूल रेशियो को इस प्रकार से हम लिखते हैं, मास ऑफ एयर डिवाइडेड बाई मास ऑफ फ्यूल। ये ऐसा इंजनों के लिए 10:1 होता है, 10:1 टू 20:1, 10:1 से लेकर 20:1। और यदि सीआई इंजनों के लिए इसी की बात की जाए, कंप्रेशन इग्निशन है साथियों, स्पार्क इग्निशन इंजन है, इनमें 18:1 होता है। और ये मिनिमम होता है, मैक्सिमम कितना कर सकते हैं, 80:1। अब यहाँ पर 10 एयर के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और 1 किसके लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, फ्यूल के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। अब इनकी यूनिट आप मिलीग्राम में लें, ग्राम में लें, किलोग्राम में लें। तो आप इसे ग्राम में लें तो 10 ग्राम एयर चाहिए 1 ग्राम फ्यूल को जलाने के लिए। इस प्रकार का ये रेशियो बनकर मिक्सचर बनकर आता है। इसी प्रकार से आप कोई सी भी यूनिट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, मिनिमम इतना रखेंगे, मैक्सिमम इतना कर सकते हैं। यह रेंज होती है स्पार्क इग्निशन इंजन के लिए। कंप्रेसर इग्निशन इंजन के लिए 18 से लेकर 80 तक इसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा साथियों, ये मिनिमम होगा, ये रेशियो मैक्सिमम रख सकते हैं। अब आते हैं साथियों फ्यूल्स की तरफ। कौन कौन सा ईंधन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्यूल्स क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। किस प्रकार की रिक्वायरमेंट होती है इंजन में, फ्यूल जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं उसके लिए। रिक्वायरमेंट्स ऑफ आईसी इंजन, इंटरनल कंबशन इंजन के लिए किस प्रकार का फ्यूल होना चाहिए, क्या उसमें गुणवत्ता या गुण होने चाहिए, उसके बारे में जानते हैं साथियों। इट शुड हैव हाई एनर्जी डेंसिटी। जो फ्यूल आप जला रहे हैं, कम मात्रा का फ्यूल में हाई एनर्जी डेंसिटी होनी चाहिए, उसमें एनर्जी की मात्रा अधिक होनी चाहिए। नेक्स्ट, इट शुड टेक वेरी लिटिल टाइम फॉर कंब्यूशन। ये समय बहुत कम लेना चाहिए जलने के लिए। ऐसा नहीं है आपने फ्यूल को जलाया, जल ही नहीं रहा है, धीरे 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 कब तक जलेगा। तो इतना स्लो तो फ्यूल चाहिए नहीं, फास्ट फ्यूल चाहिए, वो जल्दी जल जाए, कम टाइम में जल जाए। लो डिपॉजिट फॉर्मिंग टेंडेंसी, उसकी जो टेंडेंसी है डिपॉजिट की, जैसा पिस्टन पर जमी जाए चिपचिपा यदि फ्यूल हो तो इसका ध्यान रखा जाता है। ऐसा फ्यूल नहीं होना चाहिए जो जम जाए। तो लो डिपॉजिट फॉर्मिंग टेंडेंसी होनी चाहिए। अब नेक्स्ट चलते हैं साथियों, हाइड्रोकार्बन्स या फ्यूल्स कितने प्रकार के होते हैं, किस प्रकार से इन्हें क्लासीफाई किया जा सकता है। क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, 1 आप क्लासीफाई कर सकते हैं, स्ट्रेट चेन जो बनाते हैं, और सेकंड साइक्लिक चेन बनाते हैं। स्ट्रेट चेन इस प्रकार से चेन बनाएंगे साथियों, इसमें जुड़ते जाएंगे हाइड्रोजन कार्बन, और साइक्लिक चेन जो जुड़ जाएगा साथियों। तो इस प्रकार से इनके
फॉर्मेशन के हिसाब से इनका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। स्ट्रेट चेन में सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होंगे और नेक्स्ट दूसरा पार्ट होगा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। इसी प्रकार साइक्लिक चेन में भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड क्या होते हैं साथियों? तो सिंगल बॉन्ड बनाते हैं कार्बन कार्बन आपस में, बाकी डबल ट्रिपल बॉन्ड बनाने वाले अनसैचुरेटेड होते हैं। उम्मीद करते हैं विद्वानों वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं। साथियों आप चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।